हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पनोरमा, उसका हम लोग पोएम डिस्कस करने वाले हैं। टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हैरिक। टू डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स एक स्प्रिंग फ्लावर है, स्प्रिंग फ्लावर है जिसका ब्लूमिंग पीरियड होता है 10 to 15 डेज। ये फ्लावर 10 to 15 डेज के लिए ही ब्लूम करता है। ये पोएम किसके द्वारा है? बाय रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक का टाइम पीरियड क्या था? 1591 to 64। He was a well-known poet of 17th century। रॉबर्ट हैरिक जो थे वो 17th century के पोएट थे। His poems have simplicity। सिंप्लिसिटी का मतलब सरलता। उनके पोएम्स जो है बहुत ही नेचर बेस्ड रहते थे जिससे आदमी कनेक्ट जल्दी कर पाए, जैसे कि डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या था? फ्लावर था, स्प्रिंग फ्लावर। तो इनके पोएम्स कैसे होते थे? सिंपल होते थे। सिंप्लिसिटी। लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्लैरिटी के साथ, इजी टू अंडरस्टैंडेबल इनके पोएम्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर टीचर्स पोएम विथ लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब होता है क्लैरिटी, इजी टू अंडरस्टैंड। इनके पोएम्स कैसे होते थे? क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। एंड ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट एंड कंसाइज। इनके पोएम बहुत ही शॉर्ट होते थे, कंसाइज होते थे, लेकिन कुछ ही वर्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन, मीनिंग्स निकल जाते थे। तो इनके पोएम कैसे होते थे? शॉर्ट एंड कंसाइज। तो रॉबर्ट हैरिक के पोएम्स कैसे होते हैं? His poems have simplicity, lucidity and brevity. This poem deals with foreseeable nature of daffodils, which ultimately suggests the transitionary existence of all human beings. ये पोएम किससे डील करता है? Perishable nature. Perishable मतलब decaying nature. Decay. Okay? Suggests the transitionary existence of human beings. Transitionary existence मतलब temporary. Fair daffodils we weep to see. Fair daffodils. Fair मतलब गोरा। White जो daffodils फ्लावर है, हम लोग weep मतलब रोना। यहाँ पे रोना वर्ड यूज नहीं किया गया। यहाँ पे weep जो है किसको रेफर कर रहा है? सैडनेस को। सैड, ठीक है। daffodils we weep to see। हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं तुमको देखने के लिए कि तुम इतने कम टाइम के लिए आते हो कि मन करता है बार बार कब देखेंगे हम लोग। You hasten away so soon। हासे का मतलब क्या होता है? वैनिश या फिर गॉन। ओके। यू hasten away so soon। तुम इतने जल्दी चले जाते हो, इतने शॉर्ट टाइम के लिए तुम ब्लूम करते हो। As yet the early rising sun has not attained his noon। इन लाइंस का मतलब क्या है? जब सनराइज होता है और has not attained his noon, आफ्टरनून जब तक हुआ नहीं कि तुम वैनिश करना स्टार्ट कर देते हो। ये दिखा रहा है कि दिन भी खत्म नहीं हुआ है और तुम लगता है इतने कम टाइम के लिए आए हो कि तुम्हारी ब्यूटी को हम लोग प्रेज भी नहीं कर सकते। तुम आते हो और तुरंत चले जाते हो, वैनिश हो जाते हो। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए तुम आते हो। नेक्स्ट लाइन क्या है? स्टे स्टे until the passing sun। जब तक सूरज डूब नहीं जाता, सन डाउन नहीं हो जाता, तब तक रुको रुको। कौन? डैफोडिल्स फ्लावर को बोल रहे हैं पोएट रॉबर्ट हैरिक जी कि स्टे स्टे, रुक जाओ जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता, सन डाउन जब तक नहीं हो जाता। Has run but to the even song। even song मतलब इवनिंग प्रेयर। हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है तो हम लोग सांझ देते हैं ना, उसी को बोला जा रहा है इवनिंग प्रेयर। जब तक सूरज डूब नहीं जाता, सन डाउन नहीं हो जाता, तब तक तो रुको। कौन? डैफोडिल्स फ्लावर को बोल रहे पोएट। ओके। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर विल गो अलोंग विथ यू। पोएट क्या बोल रहे हैं डैफोडिल्स फ्लावर को कि तुम शाम तक तो रुक जाओ, जब तक दिन खत्म नहीं हो जाता। दिन खत्म हो जाएगा तो पोएट भी वहां से चले जाएंगे,
तब फ्लावर तुम भी चली जाना, बट एटलीस्ट पूरे दिन तो रुको। नाइट से लेकर के बस आफ्टरनून खत्म होते होते तुम गायब हो जाती हो, वैनिश हो जाती हो। एटलीस्ट सन जब तक डाउन नहीं हो जाता है तब तक तो रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ चले जाएंगे। इवन सन तक रुक जाओ, मतलब जब तक इवनिंग प्रेयर नहीं हो जाती। नेक्स्ट लाइन्स क्या है? वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। पोएट रॉबर्ट हेरिक डैफोडिल्स फ्लावर को बोल रहा है कि मैं हमारे ह्यूमन लाइफ, वी मतलब कौन है यहाँ पे? ह्यूमंस। ह्यूमंस के पास भी शॉर्ट टाइम है, जैसे कि तुम्हारे पास है डैफोडिल्स, तुम भी बहुत कम टाइम के लिए ब्लूम करते हो, वैसे ही हम ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत कम टाइम है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। We have as short a spring, as quick a growth to met decay as you anything. We die as your hours do and dry and away. डैफोडिल्स को क्या बोल रहे हैं कि जैसे तुम बस स्प्रिंग भर रहती हो, वो भी स्प्रिंग के स्टार्टिंग में 10 to 15 डेज, वैसे ही उसी बराबर लगभग हमारे पास भी वैसा ही कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हम ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। हमारा लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, अब 10-15 दिन का नहीं होता है। बस कंपैरिजन किया गया है कि तुम्हारा जैसे स्प्रिंग भरी है वैसे ही हमारा जो है बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। और स्प्रिंग को यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है? यूथ से। डैफोडिल्स फ्लावर कैसे जल्दी जल्दी ब्लूम करती है 10 to 15 डेज के लिए स्प्रिंग के स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वो ड्राई होने लगती है और फूल सूख के झड़ जाते हैं, अवे हो जाता है। वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी, यूथ जो है जल्दी जल्दी हम बड़े हो जाते हैं, बट जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी एजिंग भी होने लगती है और हम लोग जल्दी जल्दी ओल्ड होके हमारा लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। हम भी उसी तरह डीके कर जाते हैं और डाई कर जाते हैं, ठीक है? वी डाई। नेक्स्ट लाइन क्या है? लाइक टू द समर्स रेन। देखो, समर में रेन बहुत ही अनसर्टेन होता है, पता फिक्स नहीं होता कि इसी दिन बारिश होगा, कभी भी अनसर्टेनली जो है बारिश हो जाती है। और समर का रेन जो है ना बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा, ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन। तो बहुत ही समर्स रेन यहाँ पे किससे रेफर हो रहा है? अनसर्टेन एंड शॉर्ट। अनसर्टेन एंड शॉर्ट। तो लाइक क्या? ह्यूमन का जो लाइफ होता है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, जस्ट लाइक समर्स रेन और एज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू। सुबह सुबह जो ओस की बूंदें आती है पेड़ पे, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है और बहुत जल्दी ही इवेपोरेट होके उड़ जाती है। वैसे ही हमारी जिंदगी है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। नियो, NE, देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? NEVER। बस इस कॉमा के बदले V लिख देता तो सेम है, ठीक? बस ये थोड़ा स्टाइलिश लगे। तो क्या है? नेवर टू बी फाउंड अगेन। तो क्या है? नेवर टू बी फाउंड अगेन। जो मॉर्निंग ड्यू होती है, ओस की बूंद, एक बार जब इवेपोरेट हो गई तो वो वापस नहीं आती। वैसे ही ह्यूमन लाइफ जब एक बार चली गई, लाइफ स्पैन चला गया, तो अब वो वापस नहीं आएगा। साथ हमारे पोएम का होता है दी एंड। तो हमारे पोएम टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक का थीम क्या था? मेन सेंट्रल आइडिया, द पोएम माउंट्स द शॉर्ट लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो हमारा स्प्रिंग फ्लावर है वो कितने शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके लिए वो माउंट्स होते हैं, सैड होते हैं, एंड यूजेस देम एज अ सिंबल, और इसको एक सिंबल की तरह यूज करते हैं टू शो ह्यूमन लाइफ शॉर्टनेस। ह्यूमन लाइफ भी बहुत शॉर्ट होता है, हमें लगता है ह्यूमन लाइफ स्पैन 60 इयर्स का है तो हमारे पास बहुत टाइम है, बट नहीं, ह्यूमन लाइफ का शॉर्टनेस दिखाता है कि ये बहुत अनसर्टेन होता है, लाइक द समर्स रेन। वी शुड वैल्यू लाइफ, इसीलिए इसका मेन थीम और मैसेज क्या हो जाता है? वी शुड वैल्यू लाइफ एंड इट्स ब्यूटी। सो थैंक यू।